दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और अगर आज भी आप देखोगे ना तो हिंदुस्तान जिंक जो है दोस्तों वो 2% से ज्यादा की गिरावट आपको दिखा रहा है। और जैसा कि तमाम जो प्रेशियस मेटल हैं उनमें एक अंधाधुंध गिरावट चल रही है, ऐसे में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान जिंक भी इनमें से नहीं है कि जहां पर गिरावट रुकी हो, वहां पे भी गिरावट लगातार बढ़ रही है। और जो निवेशक हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है कि भाई अब आगे क्या, यहाँ से आने वाले समय में क्या हिंदुस्तान जिंक और ज्यादा गिरावट होगी। वेदांता जिसका प्रमोटर है उसकी तरफ से जो एक ओएफएस आया था, जी हाँ ओएफएस, उसका सिर्फ क्या वही एक कारण है? इसके साथ साथ भारत सरकार भी कुछ ऐसी बातें कह रही है जिससे निवेशकों को आप कह सकते हो कहीं ना कहीं थोड़े से, मैं कहूंगा ये कह सकते हैं आप, नर्वसनेस है। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए होता क्या है, इससे पहले मैंने हिंदुस्तान कॉपर के ऊपर क्यों गिरावट है इसके ऊपर वीडियो बनाया है और लगातार एक बात कहता था, अगर आप कोई भी कमोडिटी, कोई भी प्रेशियस या कह सकते हैं मेटल की बात करें टू बी स्पेसिफिक, अगर आपका मैंने उसमें खरीदने का, कोशिश ये करें जब उसका डाउन साइकिल चल रहा हो ना भाई साहब, तब वहां पे भले ही 1 साल तक एक्यूमुलेशन करना पड़े या 1.5 साल तक वहां पे एक्यूमुलेट करें, क्योंकि जब एक अपर साइकिल उसकी आती है ना किसी मेटल की, वो आपके 1 से 1.5 साल के इंतजार को सिर्फ 6 मंथ के अंदर आप कह सकते हैं रिटर्न बदल के दे देता है। कॉपर भी आप देखोगे निचले स्तरों पे 1 साल के अंदर उसने 300% से ज्यादा का रिटर्न दे दिया था। उसके बाद से 24% लगभग 26% वो टूटा ऊपर से। और वही हिंदुस्तान जिंक को आप देखोगे 39.9% का रिटर्न है। और वो कब है बताया आपको, जब ये एक भयंकर गिरावट हो रखी है और ये जो एक सपोर्ट है उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। वो सपोर्ट कहां दिखती है, वो 568 रुपीज के आसपास दिखती है। तो भैया देखो हिंदुस्तान जिंक के लिए बिटवीन 560 प्लस माइनस मैं कहूंगा ऑलमोस्ट 20 रुपीज, क्योंकि 560 के बाद 550 एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है आप कह सकते हो। और ऊपर में आप देखोगे तो 580 एक ऐसी रेंज है जो रो टूटा तो फिर थोड़ी सी और वीक हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें, और हिंदुस्तान जिंक अभी आप देखोगे टू बी फ्रैंक ऊपरी स्तरों पे, ये आपको ऊपरी स्तरों से 20% का क्रैश ऑलरेडी दिखा चुका है। ठीक है, तो हर एक चीज के ऊपर आराम से चर्चा करेंगे। आपसे बस एक दरखास्त है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपका मन है कि भाई नालको के ऊपर भी एक वीडियो बनाना चाहिए, वो मुझे बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो जरूर से जरूर लेकर के आऊंगा। ओके नाउ एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो भाई जिंक, जो गिरावट है ना हिंदुस्तान जिंक में, ठीक है, उस शेयर में वो लेट जनवरी से गिरावट होनी शुरू हुई 260, क्योंकि परफेक्ट स्ट्रॉन्ग ऑफ इक्विटी सप्लाई प्रेशर, लगातार कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आ रहे थे और कुछ स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी थी। और किसी भी स्टॉक को जो ऑलरेडी काफी अच्छा रन ऑफ दिखा चुका है उसके लिए ये परफेक्ट नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं बड़ी गिरावट आने के। और जैसे ही उन्होंने एक रिकॉर्ड हाई 730 रुपए को टच किया जनवरी में, स्टॉक वहां से लगातार करेक्ट हो रहा है लगभग 15 से 20% इन मैटर ऑफ वीक्स। और मैं जब ये कह रहा हूं ना, ये मैटर ऑफ वीक्स की बात मैं कह रहा हूं आपसे, ठीक है। और यहां पर ना कुछ डिटेल ब्रेकडाउन है जो प्राइमरी ड्राइवर है इस बड़ी गिरावट के। ओके, वो क्या क्या है आइए चर्चा करते हैं। तो भाई सबसे पहला है कि इक्विटी डाइल्यूशन हुई और उसके कारण क्या हुआ, सप्लाई ओवरहैंग। इसका मतलब क्या था भाई साहब, देखो जो सबसे बड़ा फैक्टर जो लगभग ऑलमोस्ट सबको पता है जो डाउनवर्ड प्रेशर पैदा किया स्टॉक में, वो है सडनली बहुत सारे शेयर्स ना मार्केट में आ गए। कैसे, ओएफएस बाई वेदांता। देखो लेट जनवरी 26 में जो प्रमोटर है वेदांता, उन्होंने कहा कि हम एक ओएफएस लेकर के आएंगे भाई साहब, जहां पर 1.59% स्टेक सेल किया जाएगा, मतलब लगभग 6.7 करोड़ शेयर्स। अब टू इंश्योर द सेल वाज सक्सेसफुल, जो फ्लोर प्राइस सेट किया गया था वो था 685 रुपीज। अब भाई आपका स्टॉक ऊपर ट्रेड कर रहा है और आप थोड़े से नीचे लेके आए हो तो क्या होगा, वहां तक तो स्टॉक आएगा। अब इससे हुआ क्या, ये एक सिग्निफिकेंट डिस्काउंट था टू देन मार्केट प्राइस। तो जो प्राइस रिकवरी थी वो बहुत लोअर लेवल में हुई, जिसके कारण मार्केट ने प्राइस को नेचुरली नीचे गिराया। इसके साथ साथ जिसकी चर्चा कम हो रही है
वो ये है गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट रोड शोज। देखो सप्लाई ये हुई, फिर एक और प्रेशर ये पैदा हुआ, जो इंडियन गवर्नमेंट थी जो लगभग होल्ड करती है 29.5% रेजिडुअल स्टेक, उन्होंने कंफर्म किया अर्ली फरवरी में कि ये कंडक्ट करेगी इंटरनेशनल रोड शोज न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर टू ऑफलोड इनके खुद के स्टेक। तो जो इन्वेस्टर थे ना वो बहुत ज्यादा डरे और एक मैसिव ब्लॉक ऑफ शेयर विल सून हिट द मार्केट लीडिंग टू प्री इवेंटिव सेल। यानी भाई साहब सरकार ही जब सेल करेगी तो इतना भयंकर प्रेशर आएगा जिस कारण एक और नर्वसनेस पूरे के पूरे बाजार में रही। तो भाई ये तो हो गए आपके दो टेक्निकल फैक्टर। अब तीस और आगे बढ़ूं मैं दोस्तों, उससे पहले मात्र 11% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देख के चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इन ऑलमोस्ट 89% लोगों में से हैं जो आप हमारा वीडियो देखने के बावजूद चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए भले ही बहुत छोटी बात होती है बट इससे हमारे चैनल की ग्रोथ होती है और हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। ओके नाउ अब आते हैं आगे जो सरप्राइज लेके आया, द सिल्वर कूलिंग इफेक्ट। देखो होता क्या है, जो हिंदुस्तान जिंक है ना वो अक्सर ट्रेड करता है मोर एज अ सिल्वर प्ले देन अ जिंक प्ले। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सिल्वर है ना वो कंट्रीब्यूट करता है ओवर 40% ऑफ EBIT यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो आपको जिंक पता लगाना है, आप सिल्वर को देख लो। रिट्रीट फ्रॉम रिकॉर्ड हाई, अर्ली जनवरी में क्या हुआ, सिल्वर के प्राइस ने हिस्टोरिक पीक लगभग $113 पर ओंस में देखा, जो लगभग होते हैं 3.6 लाख करोड़ पर केजी ऑन MCX। अब इससे क्या हुआ, एक स्पेक्यूलेटिव रैली शुरू होगी जिंक में, और जैसे कि ग्लोबल सिल्वर प्राइसेस ना स्टेबलाइज होने शुरू हुए और रिट्रीट होने शुरू हुए, जो एक्सट्रीम लेवल पहुंच गए थे फरवरी में, जो मोमेंटम बायर थे फटाक से प्रॉफिट बुकिंग में आए, जिसके कारण हिंदुस्तान जिंक में भी रिवर्सल हमको साफ साफ देखने को मिला। अब यहां क्या है, स्टेलमेट ओवर द डीमर्जर प्लान। देखो पिछले एक साल में ना HZ ने ट्राई कर रहा है टू स्प्लिट दो सेपरेट एंटिटीज में, पहला है जिंक और लीड और दूसरा है फॉर सिल्वर। अब ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। देखो वैल्यू अनलॉकिंग डिले, जो मैनेजमेंट है जो चलाए जाते हैं भाई CEO अरुण मिश्रा जी, उनका आर्ग्यू करना है कि एक प्योर प्ले सिल्वर कंपनी ना वो कहीं ज्यादा कमांड करेगी हायर वैल्यूएशन रेदर देन हम इसको दो करके। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने रिपीटेडली एक्सप्रेस किया है रेजिस्टेंस टू दिस स्प्लिट, और यकीन मानिए अब इसे आप थोड़ा एक पॉजिटिव ले सकते हैं, या कह सकते हैं भाई ये तो वेदांता है, कुछ कुछ बीच बीच में से फुहारे छोड़ते रहती है ताकि एक बस बना रहे। लेकिन ये मेरा मानना है अगर ये सक्सेसफुल हो गए आज नहीं तो 1 साल 2 साल बाद, प्योर प्ले लिस्टेड सिल्वर कंपनी और कहीं नहीं है। ठीक है, टेस्ट विद फिर स्ट्रेटेजिक फटीग। देखो डिस्पाइट फ्रेश डिस्कशन फरवरी 2026 में स्प्लिट को सिंप्लीफाई करने के लिए फ्रॉम टू वर्टिकल, द लैक ऑफ अ ग्रीन लाइट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये ना कि भाई साहब गवर्नमेंट बिल्कुल एकदम कुछ ग्रीन लाइट दे रही नहीं है, बहुत ज्यादा जो इन्वेस्टर है फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जो स्टॉक को सिर्फ इसीलिए होल्ड कर रहे हैं कि एक दिन वैल्यू अनलॉक होगी। फिर है चौथा, टेक्निकल और वैल्यूएशन एग्जॉशन बाय मीन रिवर्जन। यानी देखो लेट जनवरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा था, आप कह सकते हैं मल्टीपल ऑफ 15 टाइम्स। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू और एबिटा मल्टीपल ऑफ 15 टाइम्स, और ये हिस्टोरिकली एक्सपेंसिव है। एक साइक्लिकल मेटल कंपनी, मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, मेटल कंपनियां अक्सर साइक्लिकल होती हैं, निचले स्तरों में एंट्री करने की कोशिश करें, ऊपरों में आप प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें, और ब्रोकरेज जैसे मोतीलाल ओसवाल जो जितने स्टॉक को डाउनलोड करके न्यूट्रल होल्ड रखा था, रीजन ये था, उनका कहना था कि जो तमाम गुड न्यूज है चाहे हाई प्राइस हो डिविडेंड हो वो ऑलरेडी भाई साहब प्राइस इन अब हो चुकी है। ब्रीच ऑफ सपोर्ट, टेक्निकली स्टॉक ना 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया 14 फरवरी को, और ये मैं ट्रिगर किया एल्गोरिथम सेलिंग और जो स्टॉप आउट मैनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, और लगातार फॉल हमको देखने को मिल रहा था। फिर आता है पांचवा फैक्टर, द स्ट्रॉन्ग डॉलर। देखो भैया US डॉलर बहुत मजबूत रहा अर्ली 2026 में, और जैसा कि मेटल है वो डॉलर में प्राइस है, तो अगर एक US डॉलर मजबूत है
तो वो जिंक और सिल्वर को और ज्यादा महंगा बनाता है ग्लोबल बायर्स के लिए, जो टिपिकली सॉफ्ट करता है डिमांड को, और एक एक आप सकते हैं लिड, यानी कि और ना ज्यादा बढ़ जाए किसमें, एलएमई में, लंदन मेटल एक्सचेंज में। और वो जो प्राइस थे वो एक्सेल को रियलाइज किए इनके रेवेन्यू में भी। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार की चीजें हैं। कुछ चीजें आर्टिफिशियली अच्छी थी, कुछ चीजें स्पेक्युलेटिव थी, और जो निचले स्तर से रैली आई वो कहीं ना कहीं इसलिए अच्छी थी क्योंकि सिल्वर बहुत मजबूत था। तो भाई समरी टेबल यही है, आप की प्रेशर पॉइंट पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये छोटी सी एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो, प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।